वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आपके बीच में हैं। और इस टॉपिक को यदि हम समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो यहाँ पर रेखा और कोण पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स होगा वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम समझ लेते हैं। और ख़ासकर 9th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम या टेस्ट में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो हमारे विद्यालय स्तर पे होते हैं। तो ये ख़ास बात ये है कि ये सवाल जब हम समझेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम पूरा वीडियो यहाँ पे देखते हैं। पूरे सवाल को समझने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। तो देखिए, आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सवाल हमारे सामने है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। लिखा है, दी गई आकृति में ए बी सी डी तथा पी क्यू तीनों रेखाएं बिंदु ओ पर संगामी हैं। यानी कि बिंदु ओ यहाँ पर ये है और आप देखिए ए बी है, सी डी है और पी क्यू, तीनों रेखाएं आप देख सकते हैं बिंदु ओ से जा रही हैं, यानी कि बिंदु ओ पर संगामी हैं। अब आगे देखते हैं, यदि ए ओ पी, तो ए ओ पी एंगल कितना दिया है 5 बाई। एंगल क्यू ओ डी इज इक्वल टू 2 बाई, तो क्यू ओ डी 2 बाई है। और यहाँ पर आप देख लीजिए एंगल बी ओ सी दिस इज 5 बाई। तो बाई का मान हमें निकालना है, यहाँ पर जो निकालना है बाई का मान निकालना है। तो बहुत आसानी से यहाँ पर इस सवाल को हम कर पाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर देख लें, फिगर से हम लिखेंगे चित्र से, क्योंकि फिगर यहाँ पे दिया गया होता है तो फिगर से हम देखेंगे। तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। आप देख लीजिए इस एंगल का नाम है बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू। और ये क्यों ऐसा हमने बराबर लिखा हम आपको बता दें, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख की जो परिभाषा है हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ क्यू, तो एंगल ए ओ पी का मान है कितना 5 बाई। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल बी ओ क्यू का मान भी 5 बाई होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम देखें, जिस तरह से हमने यहाँ देखा क्यू ओ डी, जैसे हमने दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, आप देखिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ पर भी इस तरह कंडीशन बन जाती है, क्रॉस हो जाता है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक इस तरह से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम एंगल क्यू ओ डी, आप देखिए यहाँ पर एंगल क्यू ओ डी क्या है, क्यू ओ डी दिस इज 2 बाई एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। तो दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, पी ओ सी। तो दिस इज एंगल पी ओ सी। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ऐसे में अब एक बार पुनः यहाँ पर हम लिख देंगे, एंगल क्यू ओ डी का मान हमें दिया गया है, एंगल क्यू ओ डी का मान 2 बाई है, तो एंगल पी ओ सी का मान भी 2 बाई हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू 2 बाई। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ये 5 बाई है तो ये भी 5 बाई हो गया, और ये 2 बाई है तो ये भी 2 बाई हो गया। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। अब हम इसके बाद आगे ये वाला देखेंगे, ये एंगल अभी हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल यहाँ बी ओ सी का मान क्या है 5 बाई, ये 5 बाई है तो ए ओ डी भी 5 बाई के बराबर होगा। दिस सिंपलाइज हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 5 बाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली हैं। हम चाहें तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। तो अब जब सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, चलिए हम यहाँ पे फिगर में लिख देते हैं 5 बाई है तो ये भी क्या आ जाएगा 5 बाई। तो इस तरह से यहाँ पर हम अब इस वैल्यू को यहाँ पे हटा देंगे। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, फिगर में मैंने दिखा दिया, तो ये हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। क्योंकि हमें चाहिए
थोड़ा स्पेस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और वो स्पेस जब हम इसको रफ कर देंगे तो बस हमें बाई का मान निकालना है। तो हम सवाल को भी हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब देख लीजिए ध्यान से, ये पूरा वैल्यू हमें सभी एंगल्स का मान यहाँ पे मालूम है, और हम जानते हैं कि एक पॉइंट के अबाउट पूरा एक राउंड लगाने पर 360 होता है सभी एंगल्स का योगफल। संपूर्ण जो योगफल होता है, संपूर्ण कोणों का योग, संपूर्ण कोणों का योग आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहीं से शुरुआत कर देते। ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस ये वाला क्या है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस दिस एंगल क्यू ओ डी, एंगल क्यू ओ डी प्लस इस एंगल को बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू प्लस दिस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस सी या पी ओ सी, एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सारी वैल्यूज के यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ए ओ पी यहाँ पे देख लीजिए, ए ओ पी 5 बाई है प्लस ए ओ डी कितना है, 5 बाई है प्लस क्यू ओ डी ये 2 बाई है, क्यू ओ डी 2 बाई है, बी ओ क्यू यहाँ पर, बी ओ क्यू यहाँ पे 5 बाई है, ये 5 बाई है, ये 2 बाई है, और प्लस दिस इज, ये तो ऐड हो चुका है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यूज हो चुकी है ना। तो ये हो गया 360 डिग्री। अब ऐड कर दीजिए सभी को, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 20 वाई ये हो गया 2 बाई और 2 बाई यानी कि 4 बाई, ये हो गया 24 वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, बाई का वैल्यू हमें निकालना है, तो 360 अपान में 24 हो जाएगा, 12 से कैंसिल किया हमने, ये हो जाएगा 15 यहाँ पर। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे 15 आ चुकी है। तो बाई का मान हमें इस तरह से निकालना था। कितनी आसानी से इस रिजल्ट को हमने निकाला है। तो इस तरह का सवाल यदि आपको मिलता है तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, आप सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो नए सवाल के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।